डाउन बच्चों। हम लोगों ने कल चैप्टर पढ़ा था प्राकृतिक प्रदेश पढ़ा था। हम लोगों ने अपने यहाँ के मौसम के बारे में बात की थी, कैसा मौसम चल रहा है, कितना टेम्परेचर बताया था 42 से ऊपर। इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इसी तरह से हम लोगों ने पूरे अपने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है वहां की जलवायु के आधार पर। ठीक, तो ये हमने प्राकृतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 3। शीतकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो हमने कल शीतकटिबंधीय प्रदेश का एक क्षेत्र पढ़ा था, प्रदेश पढ़ा था ना। अब आज हम लोग उष्णकटिबंधीय प्रदेश का एक प्रदेश पढ़ेंगे, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। अच्छा ये बताओ, मरुस्थल से क्या समझते हो? मरुस्थल जहाँ पे रेगिस्तान एक एक करके बच्चों, कौन बताएगा वो बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है। वेरी गुड, वहाँ पानी की कमी होती है। अच्छा, अपने इंडिया में कहाँ पर है? इंडिया में भारत में कहाँ है? रेगिस्तान है। कहाँ है वो? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हमारे क्या है? मरुस्थल है। ठीक, ऐसे हम लोग विश्व के इसी उष्णकटिबंधीय प्रदेश में से उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश आज पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरह की वनस्पति, किस तरह की जलवायु और वहाँ का मानव जीवन क्या है। अब पहले विश्व में देखो कहाँ कहाँ मरुस्थल है। ये वाले क्वेश्चन देखो, कहाँ कहाँ? ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर भी मरुस्थल है। और ये क्या है? एशिया, एशिया में भी मरुस्थल। अफ्रीका, अफ्रीका में भी मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल है। तो 5 हमने महाद्वीपों में मरुस्थल बताया। तो अब कौन से 2 बचे जहाँ नहीं? एक एक करके बेटा, एक एक करके। अंटार्कटिका, एशिया और यूरोप। हाँ, 2 ही महाद्वीप बचे ना। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। 5 बारे में हमने बात करी, तो कितने बचे? 2 में नहीं। अब हम लोग इसके बारे में ये पढ़ेंगे। पहले एशिया के महाद्वीप। एशिया में कौन कौन से महाद्वीप है? गोबी का मरुस्थल, एशिया महाद्वीप में गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोबी का मरुस्थल, यहाँ पर थार का मरुस्थल और ये अरब मरुस्थल। ठीक, ये किस पे हमने पढ़ा? किस महाद्वीप में? एशिया में है। अब इसके बाद इसके पास ही क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से हैं? एक सहारा का, ये देखिए बड़ा सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका में 2 हैं। कौन कौन से? सहारा और कालाहारी मरुस्थल। अब इसके बाद इधर आओ, तो ये कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल। अब यहाँ पे कौन सा ये है जगह बताओ? कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं? सोलोरान और एरोजोना। ठीक है, ये मरुस्थल हैं उत्तरी अमेरिका के। और ये क्या है? कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर कौन से महाद्वीप है? अटाकामा और कौन सा? पैटागोनिया। यहाँ पर ये 2 मरुस्थल हैं। अब अपने पूरे विश्व में कौन कौन से मरुस्थल हैं इसके बारे में जाना। पैटागोनिया का मरुस्थल और अटाकामा का मरुस्थल कहाँ जाना आपने? दक्षिणी अमेरिका में। अब यहाँ की जलवायु कैसी होती है इसके बारे में। अच्छा, हमारे यहाँ पर कैसी जलवायु है? हम कहाँ पर रह रहे हैं? किस जगह पे भारत में है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ की जलवायु कैसी है बच्चों? बताओ, यहाँ की जलवायु कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ बारिश किससे आती है? मानसून से आती है। अब गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद क्या है? मानसून से बारिश आएगी। तो यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। और यहाँ तीनों मौसम होते हैं। कौन कौन से? सारे मौसम है।
मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु कैसी है? यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? रेतीली है, पूरी रेत देखी है ना आपने? रेत किस काम आती है? यहाँ आप कैसे उसका यूज करते हैं? घर बनाने में काम आती है। तो वहाँ की मिट्टी कैसी है? पूरी रेतीली है, बहुत रेत ही रेत है। और वहाँ के तापमान में बहुत अधिक अंतर है। अधिक अंतर मीन्स दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा। ठीक है, जब एक चीज दिन में बहुत गर्म है तो रात में एकदम से बदलाव कैसे आ गया, है ना? दिन में अगर इतना गर्म है तो रात में कैसे बदलाव आया, और रात में ठंडा है तो दिन इतना गर्म कैसे हो गया? सोचने की बात है। अच्छा, अभी क्लास शुरू करने से पहले हमने बाहर एक पेपर में क्या रखवाया था? बालू रखवाई थी, रेत, बालू रेत। बेटा अंजलि लेकर आइए। 2 घंटे पहले हमने रेत रखवाई थी। अभी तो अभी देखिए लेकर अंजलि आ रही है, तो उसमें देखिए कि क्या चेंज रहा है। तो बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज धूप है, इस टाइम गर्म है, बहुत तेज रेत धूप में ये रेत। अंजलि छुओ इसको, कैसी है? गर्म है, बहुत गर्म है। तुम भी बेटा देखो, छू के देखो, गर्म है। क्यों गर्म है? धूप की गर्मी से ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए ये इतनी गर्म है कि धूप की गर्मी से ये बहुत जल्दी रेत गर्म हो जाती है, इसलिए ये गर्म है। और अभी 10 मिनट यहाँ पे कहीं धूप आ रही है? नहीं। और अभी 5 मिनट बाद ही इसको छुओगे तो ये क्या होगी? एकदम ठंडी। अभी छू के देखिएगा तो एकदम ठंडी। तो रेत वहाँ मिट्टी की जगह क्या है? रेत है। तो जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत तेज गर्म हो जाती है, जिससे वहाँ का एटमॉस्फेयर मौसम कैसा हो जाता है? बहुत गर्म। और जब सूरज ढलता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है तो रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए रात क्या होती है वहाँ? ठंडी। इसलिए दिन और रात के तापमान में इतना अंतर होता है। बालू छू के देना। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 7 मिनट हुए शायद ना। अब जल्दी से छुओ, देखो। तुम्हें नहीं थी ना? ठंडा हो गया, एकदम ठंडी हो गई ना? आपने छुआ था बेटा? देखो कैसी है? एकदम ठंडी हो गई ना? देखा, बालू गर्मी को भी बहुत जल्दी अपने में शोषित करती है और गर्म हो जाती है। और जब तापमान कम होता है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया दिन और रात का अंतर, गर्मी से तापमान में क्यों अंतर है? ठीक है, समझ में आया दिन और रात के तापमान में इतना अंतर क्यों पाया जाता है। और एक जगह तो यहाँ कभी कभी जो जगह है यहाँ पर अल्जीरिया, लीबिया नामक जगह है एक विश्व की, जहाँ सबसे अधिक तापमान होता है, जो 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने बताया हमारे यहाँ का तापमान क्या है? 42, 43 चल रहा है। तो आप सोचिए, और कितनी गर्मी हो रही है? बहुत गर्म है। तो आप सोचिए कि वहाँ लीबिया में कितना सेंटीग्रेड तापमान तक पहुँचता है? 58 डिग्री तापमान तक पहुँचता है। और कभी कभी ये 0 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। तो देखा कितना फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे है, कहीं 58 भी हो जाता है और कभी 0 डिग्री। ठीक समझ में आया आपको बच्चे? और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो, हवा आजकल क्या चल रही है दोपहर में? लू चलती, बहुत तेज तेज हवा। तो यहाँ पे मिट्टी है तो लू में मिट्टी भी उड़ती है, देखा है? आजकल इधर बहुत हवा चल रही है, बहुत मिट्टी उड़ रही है, देखते हो? तो यहाँ चूंकि मिट्टी है तो मिट्टी उड़ रही है ना? और वहाँ क्या है? रेत है। तो जब हवा चलती है तो रेत की आंधियां आती हैं। अच्छा, अभी जरा सा रेत के पास ही आप खड़े हो और हवा चल रही हो तो क्या होती है? वहाँ अपनी आंख बचाते हो ना कि इतनी तेज से वो उड़ती है रेत, देखा है ना? तो वहाँ पे तो चारों तरफ क्या है? रेत ही रेत है। तो वहाँ रेत भरी आंधियां चलती हैं। तो हमने देखा वहाँ की जलवायु कैसी है। अब किसी भी क्षेत्र को हमने बांटा है कई चीजों के आधार पर, वहाँ की जलवायु देखी। अब वहाँ पर जलवायु ऐसी है, हर जगह जलवायु अलग है। तो पेड़ पौधे भी क्या है बेटा? अलग होते हैं ना? जहाँ की जलवायु उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति भी होती है। अभी पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ की, अपने यहाँ की वनस्पति कैसी है? हरी भरी है ना, क्योंकि बारिश होती है तो यहाँ पे पत्तियां, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ भी हैं, होते हैं कि नहीं? बड़े बड़े पेड़ हैं, घने पेड़ हैं।
और जहाँ बारिश कम होती है वहाँ वनस्पति कटीली कटीली होती है। कटीली और छोटी होती है, वहाँ की वनस्पति कटीली और छोटी होती है। और उसकी जड़ें बहुत लंबी होती है। क्यों? क्योंकि बारिश तो कम होती है, बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है वहाँ, तो जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि नीचे जमीन में नीचे क्या है? पानी। तो इतनी नीचे तक जाती हैं कि वो वहां से अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए पानी, विकास के लिए, अपने जो उनका विकास है, खाना पीना क्या उनका विकास होता है, उसके लिए वहां से पानी जड़ों से लेती है। इसीलिए उनकी जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। और इनकी पत्तियां कैसी होती है? मोटी और गद्देदार। मोटी और गद्देदार होती है इनकी पत्तियां, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है और इनमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। इनकी जहाँ पर भी कहीं पानी की स्रोत होगा, नदी, जल जहाँ उनको मिलेगा वहां पर अलग तरह की वनस्पति उग जाती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं या वहां पे खेती की जाती है। उसको हम कहते हैं मरुद्यान। क्या कहते हैं? मरुद्यान। उसके आसपास जो पेड़ पौधे और खेती की जाती उगते हैं उनको हम कहते हैं मरुद्यान। वो बिल्कुल चारों तरफ क्या है? रेत ही रेत है, और जहाँ पानी के स्रोत है वहीं पर वो ये पेड़ पौधे उगाते हैं, तो वो बिल्कुल बगीचे के जैसे लगते हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं। तो हमने आपको बताया मरुद्यान के बारे में। ये देखो कि क्या दिखा है? मरुद्यान दिखा बच्चों? देखिए मरुद्यान है। ये आसपास क्या दिख रहा है? ये सब रेत ही रेत है, और पानी का जहाँ स्रोत है वहीं चारों तरफ पेड़ पौधे उगाए हैं। ये कैसे एकदम अलग, चारों तरफ देखो क्या लग रहा है? एकदम सुनसान खाली, और बीच में ये पेड़ पौधे उगाए तो ये बगीचे के जैसे लगते। और इनमें लोग कौन कौन सी खेतियां करते हैं? इस पानी के स्रोत के पास प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां या मोटे अनाज की खेती लोग इसमें करते हैं। और यहाँ की मुख्य वनस्पति में है, ये देखो कैक्टस। इस तरह के पेड़ होते हैं ना, देख रहे हो? ये छोटे छोटे कांटे भी हैं इसमें। इनकी पत्तियां मोटी हैं, चिकनी हैं, बहुत मोटी पत्तियां हैं। दिखा बेटा? देखा आपने कितनी मोटी और गद्देदार पत्तियां हैं, कांटेदार भी हैं। ये देखो पाम दिख रहा है? ये क्या है? खजूर के पेड़। ये फल है और ये क्या है? खजूर का पेड़। आपने यहाँ और यहाँ इन पेड़ों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? क्या बताइए? जो तना है उसका कांटे उसमें भी है। हाँ कांटेदार है। पत्ती निकल रही है, पत्ती के जहाँ से निकल रहा है उसका तना भी थोड़ा सा कांटेदार है। हाँ बेटा कांटेदार है। और यहाँ के पेड़ आपने देखे, आम, नीम, ये सब पीपल, ये सब पेड़ कितने घने होते हैं, है ना? और ये दिख रहे हैं ऐसे अंतर दिख रहा है दोनों की तरह के पेड़ों में। यहाँ के पेड़, यहाँ की वनस्पति और वहाँ की वनस्पति में अंतर समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये देखो बबूल पेड़। बबूल का पेड़, इसमें भी कहीं पत्तियां मोटी दिख रही है, झाड़ी झाड़ी सी दिख रही है, पत्तियां नहीं। क्या है ये? झाड़ी जैसी। तो ये कौन सा पेड़ है? बबूल का पेड़। दिखा आपने? अब इसके बाद ये सेहूड़। इसमें कहीं पत्तियां, यही पत्तियां हैं, ये दिख रही है, यही क्या है? पत्तियां हैं, और इसी में कांटे निकले हुए हैं। देखा आपने? ये है, ये भी झाड़ी। देखा? पत्तियां कहीं दिख रही है यहाँ की तरफ वनस्पति? नहीं, ये भी क्या है? झाड़ी जैसे। तो ये क्या है? नागफनी। नागफनी। ये सब मरुस्थल की वनस्पतियां हैं। अब इसके बाद ये ताड़ का पेड़। क्या है? ताड़ का पेड़। ये भी देखो सीधा कितना लंबा ऊपर गया है, और ये कैसे है? नुकीली नुकीली पत्तियां देखो है, किनारे कांटे जैसी पत्तियां हैं। देखा आपने? तो ये यहाँ की वनस्पति है। अब इसके बाद कहीं की जलवायु जब हमने जानी, वहाँ की वनस्पति, अब हमको ये भी जानना चाहिए कि वहाँ किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक? यहाँ अपने भारत में, अच्छा राजस्थान के पिक्चरें बहुत सारी देखते हो। कौन सा जानवर दिखाई देता है बताओ? ऊंट। कौन सा जानवर वहाँ होता है? ऊंट। और ऊंट से ही वहाँ सारा काम ले जाता है, इसलिए ऊंट को क्या कहा जाता है?
हाँ, ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का मरुस्थल का जहाज। ठीक है, क्योंकि देखा है वहाँ कौन सा जीव सबसे ज्यादा उपयोगी होता है वहाँ के लिए? ऊंट, जिससे सारा काम। अच्छा, ऊंट कैसे वहाँ है, क्यों है, उसकी कोई वजह जाने में? एक बेटा, एक हाथ उठाइए। हाँ बताइए, हाँ बेटा इसको बताने दीजिए। हाँ बताइए। पानी कम पीता है और अब वो मतलब बिना पानी के ज्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। वो बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकता है। अच्छा, बिना पानी के बहुत दिन तक रह भी कैसे सकता है? वो जब पानी अपने अंदर एक बार पीता है और उसमें जो उसके अंदर थैली होती है, थैली के अंदर वो पानी होता है जो ऊंट को। अच्छा, आपने देखा है, ये देखो ऊंट को, देखो ये क्या है इसका, ये कुबर। ऊंट का क्या है ये? कुबर। देखिए बहुत ऊंचा सा उठा होता है कुबर, है। इसमें चर्बी होती है बहुत, वसा मीन्स चर्बी, फैट जिसको कहते हैं। इसकी वजह से ये बहुत दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ये जो रेतीली जगह है, जो रेगिस्तान है, उसमें वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर सरवाइव करना मीन्स जीवित रह सकता है। इसीलिए वहाँ पर ऊंट पाए जाते हैं। और ऊंट के अलावा कौन से जीव जंतु वहाँ हैं? भेड़ और बकरियां। कौन से जीव जंतु हैं? भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। तो देखा आपने ये। अच्छा, अब एक चीज और आपको दिखाती हूँ। ये देखो क्या है, ये क्या है बताओ? ये भी ऊंट है। ये क्या है बेटा? ये भी एक तरह का ऊंट है। और ये, इसमें कुछ अंतर दिखा उस ऊंट में और इस ऊंट में? बताओ अंतर। इसमें 2 कुबर है और ये सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। ये किस जगह पाया जाता है? ये ऊंट सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। 2 कुबर वाला ऊंट भी सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। दिख रहा है अंतर कितना है उसमें और इसमें? देखा आपने बेटा? देखा, आपको दिखा? देखा बेटा? तो अब आपने देखा वहाँ कौन कौन से जीव पढ़ा, अभी हमने सुना कि कौन कौन से जीव जंतु हैं? और इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए, बहुत गर्मी है दिन में, हमने बताया, मान बनाकर भी कुछ जानवर रहते हैं जिनमें नेवला, सांप, बिच्छू, रेतमूस, हिरन, गीदड़, चिंकारा और लोमड़ी। गर्मी से बचने के लिए वो मांद बनाकर रहते हैं। ये जीव जंतु भी वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंट और भेड़ और बकरियां पाई जाती दिखती हैं। ठीक है, अब हमने वहाँ की वनस्पति के बारे में जाना, वहाँ के जीव जंतु के बारे में जाना। अब वहाँ का मानव जीवन कैसा है ये जानना है। तो अब आप ये बताओ कि जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों की बहुत गर्म दिन, बहुत ज़्यादा गर्म हो, कभी कभी 58 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है, तो वहाँ जीवन जीना आसान है? जिया जा सकता है इतनी गर्मी में? अभी यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर है और कितना कैसा दिन निकल रहा है? बहुत गर्म हो रहा है ना? तो वहाँ के लिए, वहाँ की इतनी, जब जलवायु इतनी विषम हो तो वहाँ पर लोग कम बसते हैं। ठीक है, वहाँ पर लोग कम होते हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। वहाँ का तापमान कभी कम तो कभी अधिक होता है। और जो वहाँ आंधियाँ चलती हैं रेत भरी, वो इतनी तेज होती है कि बस्तियाँ तक उजड़ जाती हैं, इसलिए भी लोग वहाँ कम बसते हैं। लेकिन कुछ आदिवासी जातियाँ वहाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि ये देखिए, ये कौन है? बद्दू जाति। अरब के, अभी हम लोगों ने अरब बलस्थल पढ़ा यहाँ पर, अरब के बद्दू जाति। ठीक देख रहे हैं ये लोग? ये अरब के बद्दू जाति। और दूसरी जाति यहाँ पर बुशमैन, कालाहारी के बुशमैन यहाँ की
जातियां हैं जो कि सिर्फ शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जब वहां चारों तरफ रेत ही रेत है तो वहां कृषि संभव है, और जहां कृषि नहीं हो पाती है तो वहां जीवन जीने कोई तो साधन ढूंढना पड़ेगा। तो इनका जीवन कैसे चले, इनका भोजन ये शिकार करके ही अपना जीवन चलाते हैं और जानवरों को पालते हैं, जानवरों को ये पालते हैं और ये पाल कर जो जीवन जब ये पालते हैं तो उनका इस्तेमाल खुद के लिए भी करते हैं और उन्हीं से अपना गुजारा भी करते हैं। ठीक है, उन्हीं से उनका गुजारा होता है। और ये लोग जानवरों के चारे और पानी के लिए, जानवरों को भी तो खाने के लिए चाहिए और पानी चाहिए, तो उनकी खोज में इधर से उधर घूमते रहते हैं और बहुत लंबी लंबी यात्रा करते हैं। किसके साथ? ऊंट के साथ, क्योंकि इतनी रेत चारों तरफ है वहां कि ऊंट के साथ ही यात्रा करते हैं कि बहुत बहुत दूर तक इनको पानी नहीं मिलता। अपने लिए तो पानी भर लेंगे, लेकिन जानवर के लिए भी साथ लेके चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। तो इसीलिए किसके साथ जाते हैं? ऊंट के साथ। कौन सी सवारी करते हैं? ऊंट से ये बहुत लंबी लंबी यात्रा करते हैं और अपने साथ क्या थैले में पानी भर कर ले जाते हैं जो कि बहुत देर तक ठंडा रहता है। तो इसलिए वो अपने लिए थैले में भर कर ले जाते हैं और ऊंट से सवारी करते हैं, जिससे कि ऊंट कई कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। अब आजकल सरकार ने, यहाँ के जो हर जगह की सरकारों ने वहाँ के निवासियों के लिए सुधार के बारे में विचार किया है, विकास करने की कोशिश की जा रही है। घाटियां या खनिज तेल जैसे वहाँ उपयोगी साधन है, जहाँ पर नदियों की घाटियों या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन है, वहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्ग व सड़कों का निर्माण भी किया जा रहा है। सरकार वहाँ जीवन जीने के लिए सुविधाएं जुटाने की कोशिश कर रही है। तो आगे आने वाले समय में शायद वहाँ पर जनसंख्या आगे धीरे धीरे बढ़ती नजर आए, जिस तरह सरकार के प्रयास, हर जगह के गवर्नमेंट के प्रयास हैं कि वहाँ पर जीवन जीने की सुविधाएं जुटाई जाए। ठीक, आपको समझ में आया बच्चों? हमने प्राकृतिक प्रदेश में अब ये एक उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा। उष्ण का मतलब गर्मी, मरुस्थलीय मीन्स रेगिस्तान। समझ में आ रहा है? नाम से समझ में आ रहा है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो आपने यहाँ की जलवायु के बारे में जाना, वनस्पति के बारे में जाना, जीव जंतु के बारे में जाना और मानव जीवन, किस तरह वहाँ मानव जीवन को व्यतीत करता है, ये जाना। तो अब आपको इसके बारे में पता चल गया सारा? चलिए बेटा, अब नेक्स्ट उसमें इसके एक और प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।